नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल में। जब गोरखपुर की बात आती है तो हम आराम से यह बात कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जिला है। गोरखपुर के दक्षिणांचल में गोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह ग्राम सभा का नाम है नारायणपुर खुर्द। और चूँकि हम लोगों ने कई सारी सीरीज की है भोजपुरी के अश्लील गानों को लेकर, जो लोग भोजपुरी से कमाते हैं और भोजपुरी को ही ले डूबने में लगे हुए हैं, उन्हीं के गानों की वजह से इस गांव में कल एक रात में बारात आई थी और उन्हीं कुछ अश्लील गानों से यह विवाद शुरू हुआ। और विवाद शुरू होके इस नतीजे पे पहुंचा कि कई सारी गाड़ियां फूंक दी गई, आपस में कई टकराव हुआ। दोनों तरफ से दो पक्ष थे और यहाँ पे हरिजन बस्ती है और ब्राह्मण बस्ती है। दोनों पक्ष में यह तकरार शुरू हुई और कई सारे लोगों को चोट लगी और मौके पर आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स मौजूद है। और फिलहाल में गनीमत यह है कि पुलिस फोर्स की वजह से मामला फिलहाल में अंडर कंट्रोल में है। मेरे साथ इस वक्त एसपी साउथ अरुण सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, इस मामले की जानकारी आपको कब हुई और क्या क्या अभी तक कार्रवाई हुई है? इस मामले की जानकारी रात में ही हुई थी। तत्काल पुलिस बल यहाँ पहुँचा, इंस्पेक्टर भी आए थे। जैसा अभी आप बता रहे थे, कुछ विवादास्पद गानों को लेकर के ये बात आई। बारात चढ़ रही थी, कोई गाना ऐसा बज रहा था जिस पर उधर से जो बस्ती के लोग थे गुजरने वाले, उन लोगों ने उस पर एतराज़ किया और उसी बात को लेकर के लड़ाई हो गई थी। पुलिस आई, सब कुछ कंट्रोल हो गया था। सवेरे फिर ये लोग, बारात लौट रही थी तो दूसरे पक्ष के लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा कि उन लोगों ने उन्हें रोका, उनकी गाड़ियों की चाबी छीन ली, उनके साथ मारपीट भी की। एक गाड़ी जला देने की बात आ रही है। रात में भी कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये जनवासे के पंडाल और चीज़ें अभी भी लगी हुई हैं और गांव का माहौल, सभी लोग एक साथ रहते हैं, यही गांव की अपनी खासियत है। इस गांव में भी आप देखें पीछे ये घर जो है ये अनुसूचित जाति के लोगों का घर है और सामने जहां पंडाल लगा है मुझे बताया जा रहा है कि ये ब्राह्मण कम्युनिटी का खेत है। और जो ये लड़ाई भी बताई जा रही है कि ब्राह्मण बनाम हरिजन हुई है, तो देखें कितना गाँव का समरसता होती है कि हरिजन की बेटी की शादी है और पूरा खेत, चाहे वो पंडाल के लिए हो, जनवासे के लिए हो, खान पान के लिए हो या गाड़ियां खड़ी करने के लिए हो, वो सब ब्राह्मण लोगों का है। लेकिन कुछ सिरफिरे तत्व हमेशा समाज में इस तरह की हरकत करते हैं और उनके खिलाफ कानून सख्त से सख्त कार्यवाही करेगा। दोनों तरफ की तहरीरें हमें मिल गई हैं। एक पक्ष लिख कर दे चुका है, दूसरा पक्ष लिख के दे रहा है। लेकिन जो भी दोषी होगा वो किस पक्ष का है, हमें किसी पक्ष से मतलब नहीं है। हिंदुस्तान का जो कानून है उसका जिसने भी वायलेशन किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी और समाज का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। सर, बताया जा रहा है जब हम लोग गांव में एंट्री किए हैं कि कलानी के साइड से यह बारात आई थी और कुछ भीम आर्मी के लोग थे जो जिन लोगों ने यह काम शुरू किया। देखिए, हम ये जानते हैं कि ये बारातियों से लेकर के कुछ तू मैं हुई। अब कौन व्यक्ति किस दल को बिलोंग करता है, किस मजहब को बिलोंग करता है, किस जाति को बिलोंग करता है, ये बारात में ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं और न ऐसा होना चाहिए। मैंने आपको उदाहरण के स्वरूप बताया कि दलित की बेटी की शादी है और सारी ज़मीन जिसमें आप पंडाल, जनवासा, गाड़ियां खड़ी करने के लिए पार्किंग ये देख रहे हैं, ये ब्राह्मण समाज के इसी गाँव के, और हर गाँव में होता। मैं स्वयं एक गाँव का बासिंदा हूँ, तो हर गाँव में होता है। लेकिन अगर किसी ने भी इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, वो चाहे जिस आर्मी का हो। इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो एसपी साउथ ने जो अभी बताया और मैंने जो इस वीडियो की शुरुआत जहाँ से की, सारा कुछ मिलता जुलता है। लेकिन एक बात सोचिए कि स्क्रीन पे जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, किस तरह से गाड़ियाँ जली हुई हैं, किस तरह से घर टूटा हुआ है, ये सारी चीज़ें। और अब जाके फ़िलहाल में कुछ देर में मुझे लगता है कि पीएससी भी आ जाएगी और फोर्स तैनात कर दिया जाएगा। और जैसा कि अभी एसपी साउथ ने बताया भी कि गलती जिसकी होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं मनीष, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यह खून गिरा हुआ है और इस व्यक्ति को जी जो चोटिल हो गए थे, अशोक तिवारी नाम है उनका, उनको यहाँ पे लिटाया गया था। और ये छोटा सा कमरा है, पूजा घर है ये, और इसी पूजा घर में इनको लिटाया गया था और ये किवाड़ी ताकि कोई इनके ऊपर दोबारा से हमला ना कर दे। अब सोचिए कि वो मरने की हालत में थे और इधर से सारा कुछ, तो ये कट्रेन दिखाइए, उपद्रवियों द्वारा किस तरह से उत्पात मचाया गया है।
ये देखिए पूरा तोड़ दिया गया, कटरैन पूरा देखिए किस तरह से तोड़ दिया गया। आप जब ये सारी घटना हो रही थी कौन यहाँ पे कोई था? आप थी? आप थी? तो क्या क्या हुआ उस समय? उस समय इतना घेर लिए, सब तोड़ दिए सबको, इतना गाली दिए, सबको मारे। और गाड़ी तो फूकी। हम ही आ गए, ससुर बूढ़ा ससुर थे, वो चल भी नहीं पाते हैं। हाँ। इतना गाली दिए, खंती लेकर उसी पर इतना पीटे थे कि हम लोग निकल भी नहीं। देखिए ये सब तक, देखिए ये सब पूरा कटरैन उजड़ गया है इनका। तो उसमें हम दोनों थे, सांस लेना दुश्वार हो गया था। कोई सांस लेने वाला नहीं था कि एक गिलास पानी हम निकाल के ससुर को दें। वो तो कांप रहे थे। अगर एक ईंटा लगा होता हो तो चले गए होते। अब आप सोचिए कि इनको उपद्रवी कहा जाए, आतंकवादी कहा जाए, क्या कहा जाए? ऐसे वो घर में भी है, इधर भी तोड़े हैं। बताइए, ऊपर चढ़ के सब कटरैन से ईंटा उटा वगैरह फेंक के किस तरह से तब तोड़े हुए हैं। चलो बाहर निकलो। और इसके बाद बगल वाली गाड़ी का तो मैं विजुअल लिया हूँ, जो गाड़ी पीछे जला दिया गया है ना, उसका विजुअल लिया हूँ। अच्छा, वो आपकी गाड़ी है। और भी ब्लड है, बाप रे। इधर देखिए ब्लड, इस घर में सिर्फ ब्लड ही ब्लड है। यहाँ पे भी ब्लड गिरा हुआ है, इस नोच गमछे में भी ब्लड लगा हुआ है। आगे आइए। बगल वाले घर में देखिए, बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 महिलाएं थीं और लगभग 100-150 उपद्रवी। देखिए गाड़ी का नंबर है अपना, जो गाड़ी फूकी गई। अच्छा, ये इसका नंबर है। यूपी 53 CJ 9298। ये कैसे बच गया? बस वो तोड़ कर फेंक दे, वहाँ पर गाड़ी लगा दिए, वो जला दिए। अच्छा देखिए वो दोनों साइकिल पड़ी है। अच्छा, वो भी साइकिल पड़ी हुई है। वो भी अपनी ही साइकिल। हाँ, आइए इधर आइए, ये दिखाइए। यहाँ पे भी ईंटे से कैसे मारा गया है, ये वाला। फिर ये दिखाइए, ये सारी चीज़ें तोड़ी गई हैं। और बताया जा रहा है कि इस घर में सिर्फ 2 महिलाएं थी। कहाँ हैं वो लोग? वो चाची हमारे हैं जो किसी तरह से। और अच्छा, ये कहाँ पे थे उस वक्त? देखिए वो वहाँ पर सोच जहाँ अशोक भाई को चोट लगा था। देखिए इनको बचाने में उनको चोट लग गई। देखिए बताइए, इस हालत में है ये। और यदि इनको थोड़ी भी चोट लगी होती तो क्या हुआ होता? और आगे आइए। वो